आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज आप जानते ही हैं कि हमारा आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय चल रहा है। उन ऊर्जाओं से जुड़ेंगे और जो संदेश हैं जो बहुत सुंदर हैं और बहुत ही सहजता से सभी को समझ भी आने वाले हैं, जो इतनी सरलता से पितामह ने बताए हैं हम सभी के लिए। तो सभी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्रिया योग के समस्त गुरुओं को, श्री गणेश जी को, कार्तिक जी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर माँ, गंगा को कोटि कोटि नमन, विष्णु लक्ष्मी माँ को, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को, सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करते हैं। नवग्रह नक्षत्र को प्रणाम करते हैं। समस्त देवीय शक्तियों को कोटि कोटि नमन। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं। उनके ज्ञान को आवाहन करते हैं कि वे आएँ और हमारे साथ ध्यान करें, उस ज्ञान को हम पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। धन्यवाद करेंगे माँ गायत्री को। विश्वामित्र जी को नमन करेंगे, जिनके द्वारा ये दिव्य मंत्र हम सभी को मिले। पूरे ब्रह्मांड को, उनकी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं ब्रह्मांड की समस्त विश्व शक्तियों को, जो लोक कल्याण कर रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। श्री हनुमान जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी को, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु को, नीम करोली बाबा जी को नमन करते हैं। हमारे सभी एसेंशियल मास्टर्स को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। तो दोस्तों, ये 28 दिसंबर का है स्वाध्याय, और जो पितामह को मैसेज मिले थे करताल में महेश्वर पिरामिड के अंदर, जो वो ध्यान किया था ध्यान चक्र में। तो ये है, दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करने, किसी के निजी मामले में दखल ना दे। सही यही ज्ञान है। हर घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर एक दूसरे के मामले में दखल देते हैं। यह अज्ञान है। आपका अज्ञान ही आपके दुख का कारण है। ज्ञान का अर्थ है दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करना। यह बात हमेशा याद रखनी है। पितामह क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी भी किसी का पर्सनल जो कोई बात है उसको ना डिस्कस किया जाए जब तक वो खुद ना कहें। आप किसी व्यक्ति को साधारण शब्दों में मांस ना खाने की सलाह दे सकते हैं। अगर वह खाता है तो उसका कर्म है, उसे वह खुद भुगतेगा। ध्यान करना है, शाकाहारी बनना है, आत्महत्या नहीं करनी है, ऐसा कहना हमारा धर्म है। पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करना ही ज्ञान है। आपका ज्ञान ही आपको मुक्ति देता है। आपका ज्ञान दूसरों को मुक्ति नहीं दे सकता। प्रहलाद के ज्ञान से हिरण्यकश्यप को मुक्ति नहीं मिली। श्री कृष्ण के ज्ञान से सत्यभामा को मुक्ति नहीं मिली। विदुर के ज्ञान से दुर्योधन को मुक्ति नहीं मिली। सांसारिक विषयों का ज्ञान केवल नौकरी तक ही सीमित है। उससे मुक्ति, शांति, तृप्ति, आरोग्य आदि प्राप्त नहीं होता। ज्ञान यानी तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो हर सुख दुख में स्थित प्रज्ञा में ही रहना ज्ञान है। हमें दूसरों के साथ ऐसा रहना है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें रहती हैं। पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे सभी आत्मा के अलग अलग स्तर पर हैं, इसलिए संसार में मिलजुल कर रहना मुश्किल है। अगर सब लोग साथ में मिलकर ध्यान करें तो सब मिलजुल कर रह सकते हैं और संसार में ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। संसार में ध्यान नहीं तो संसार दुख का सागर है।
और जब सब जीवन अस्त व्यस्त है, जहाँ दुख नहीं वहीं मुक्ति है। जहाँ जब माँ बाप आत्मज्ञानी होते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। पढ़ाई, शादी, खाना, अन्य कलाओं में माँ बाप को बच्चे को तो पसंद के अनुसार चलना चाहिए। उन पर दबाव ना डालें, है ना। हिंसा या हस्तक्षेप ना करें। आत्मा का परमात्मा से मिलना मुक्ति नहीं। आत्मा कहीं जाकर परमात्मा से नहीं मिलती। जैसे एक माँ से बच्ची जन्म लेती है, फिर यही बच्ची माँ की कोख में वापस नहीं जा सकती। माँ की कोख से जन्म लेकर वह बच्ची भी माँ बन सकती है। एक बीज से वृक्ष आया है, लेकिन वह वृक्ष वापस बीज के अंदर नहीं समा सकता, है ना। बीज से पेड़ बनकर फिर पेड़ से बीज आते हैं। इसी प्रकार एक मूर्ख आत्मा, शाश्वत आत्मा, शुभ आत्मा, महात्मा बनकर फिर परमात्मा बनती है। हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति ज्ञान से होती है। ज्ञान ध्यान से आता है। ध्यान और ज्ञान होने से ही हम मुक्त होते हैं। जैसे तीसरी कक्षा में उत्तीर्ण होने से हम चौथी कक्षा में जाते हैं। हमें तीसरी कक्षा से मुक्ति मिलती है। अगर कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसे वही सब दोबारा पढ़ना पड़ता है। यह मुक्ति नहीं, बंधन है। जिस कक्षा में हम हैं उसी समय श्रद्धा से पढ़ाई करके आगे पढ़ना ही मुक्ति है। तीसरी कक्षा में 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम जानना जरूरी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मांड में अनंत नक्षत्र और ग्रह हैं। उन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में दुख रहित स्थिति हो, वही मेरी मुक्ति है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान यानी दूसरे के मामले में कदापि हस्तक्षेप ना करना। तो ये कितने सुंदर है। सारे सब कुछ बहुत ही सरलता से पितामह ने जो हमें मैसेज दिए हैं, क्योंकि उन्हें भी ये मैसेज मिले थे और बहुत ही सुंदर है सभी के लिए। तो ये ध्यान महाचक्रम का है। तो ये मिले थे पितामह को, जो बहुत ही सुंदर हैं। तो हमें यही कहा गया है, कभी भी किसी को हम ये सोचें कि वो ये खाते हैं, उन्हें शाकाहारी, आप एक बार कह सकते हैं लेकिन आप बार बार नहीं, है ना। क्योंकि हम एक बार समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमने एक बार बीज डाल दिया, समझ लीजिए बीज डाल दिया गया। और यही पितामह उसमें क्या कह रहे हैं कि बीज में से पेड़ निकलता है। पेड़ में से बीज, पेड़ कभी बीज में नहीं जाता है ना। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना होगा हर बात का। यही ज्ञान है। अगर तीसरी कक्षा में हमने पढ़ाई की है तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हमें उसको उसी क्लास में, कक्षा में रहकर हमें समझना होगा। तो इसी तरह से है, जो बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत सुंदर से समझाया है। तीसरी कक्षा में 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम जानना ज़रूरी नहीं है ना। हम यदि तीसरी में हैं, 10वीं में हैं, तो 10वीं का पाठ्यक्रम पढ़ो, उसमें ध्यान करो, उसको समझना है। ये नहीं कि हम 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू कर दें, है ना। तो बहुत अच्छा है, जिस स्थिति में है उस स्थिति को समझना है, उस स्थिति को ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते हैं। सभी दोस्तों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। सफेद हम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन, विश्व शक्ति को नमन, आत्मयोगी भवा की दिव्य चेतना को नमन करते हैं, आत्मसात करते हैं उन सभी शब्दों को, उस ज्ञान को जो दिया है, वो विचार
उन सभी को नमन करते हैं। आनापानसति ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई उन दिव्य सांसों को आत्मसात करेंगे जो हमारे अंदर आ रही है। जो हमारे भीतर आ रही है वो दिव्य सांसें हैं, ऊर्जावान हैं। जो हमारे अंदर वो ज्ञानेंद्रियों में जा रही है वे दिव्य ऊर्जाएं जो प्रकाशमान है। स्वागत करो, अभिनंदन करो इन सांसों का। ये बहुत ही अनमोल है, ज्ञानपूर्ण है। माँ ध्यान गंगा है, आत्मसात करेंगे। जो जीवा पे जो कुछ तरल पदार्थ आ रहे हैं, जल आ रहा है, ये माँ ध्यान गंगा का ही मानेंगे, क्योंकि ये जब हम ध्यान करते हैं, जब मुंह में कोई पानी आता है तो ये अमृत ही होता है। प्रणाम करते हैं माँ गंगा को। माँ आदित्य शक्ति को नमन, उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन जो दे रहे हैं प्रकाश हमें। हम सभी मास्टर्स करताल की महेश्वर प्रामिड की दिव्य शक्तियों से जुड़ चुके हैं, उनकी चेतना से जुड़ चुके हैं। हम सब महेश्वर प्रामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं, जो दे रहे हैं दिव्य ज्ञान प्रकाश भी, जो शाश्वत है। उस ज्ञान को नमन करेंगे। हम सब एक हैं, दिव्य प्रकाश है। समस्त विश्व शक्ति को नमन करेंगे। हमारी चेतना दिव्य ऊर्जाओं से ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है, जो दे रही है प्रकाश हमें ज्ञान का। हम इस समय श्रीखंड की दिव्य ऊर्जाओं से हिमालय के पर्वतों से जुड़ चुके हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, जहाँ हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने चिंतन मनन किया, ध्यान साधना की। ये तपोभूमि है ऋषियों की, ज्ञानियों की। वहाँ ध्यान की स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया उसे उन्होंने पूरे विश्व को लौटा दिया, बांट दिया उस ज्ञान को, क्योंकि जो देने के भाव में होते हैं ईश्वर भी उनको सभी को सब कुछ देते हैं। स्वागत करो उस ज्ञान को और सेवा के भाव में जाएंगे। दोस्तों, हम सब एक हैं। ऋषि कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश। सूर्यदेव उनके पुत्र हैं। माँ अदिति को नमन करेंगे। हमें सूर्य लोक से जोड़ा जा रहा है। और अपने अंदर भीतर उस सूर्यदेव की दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश हमारे अंदर एक एक कण में जा रही है। दिव्य ऊर्जाएं जो शांत कर रहे हैं मन को, प्रेम विचारों से ज्ञान से भर रहा है।
ये दिव्य ऊर्जा है हमारे आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में और गले में आ रही हैं, विशुद्धा चक्र में। शाश्वत प्रेम को, आकाश तत्व को, वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, माँ धरती को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। जो पूरी तरह से हम सभी को हील कर रहे हैं। पांचों तत्वों की शक्तियाँ हमें पूरी तरह से हील कर रही हैं। हम सब आत्म स्थिति में रहेंगे दोस्तों। पांचों तत्व, पांचों चक्रों में स्थित हुई ये दिव्य ऊर्जाएं पूरी स्पाइन में, सहज चक्र से मूलाधार चक्र में दिव्य प्रकाश स्थापित हुए हैं। सिर से लेकर पैर तक ये प्रकाश ही प्रकाश भर चुका है, जो मन को शांत, ना कोई सोच, ना कोई विचार, मास्टर रूम में आए हैं, जो प्यार का संदेश देने आए हैं। अपने आप को ध्यान में मग्न कर लो अपने अंदर प्रेम का गगन बना लो। उड़ो उसके अंदर, प्रेम से उसके अंदर रहा करो। ये तुम्हारा आकाश है, उसे प्रेम से भर दो। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, गुरु को। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स।
बहुत ऊर्जाएं हैं, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। आज अमावस्या का दिन है, बहुत ऊर्जाएं हैं और गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी भी उन ऊर्जाओं से जुड़े रहेंगे जो हमारे साथ ध्यान हो रहा है, रात्रि ध्यान। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।